क्योंकि द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स नंबर 5 और 6 में ये बात लिखी, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। हेलो लिसन, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। क्या पृथ्वी के राजाओं का वो हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। रखो, ये एक वायदा है, ये परमेश्वर का वायदा। आपको इस पृथ्वी पर क्या दिया गया था? अधिकार, में कंट्रोल करने के लिए। मैं रेवलेशन को पढ़ रहा था, बुक ऑफ रेवलेशन, और बुक ऑफ रेवलेशन में मैंने एक चीज को पढ़ा जो चैप्टर, खाली मैं आप याद दिला रहा हूँ उस बात को, मुझे एकदम याद आया अभी, तो मैं उस बात को याद दिला रहा हूँ। वहाँ एक बात लिखा था, और हमें राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बनाया, और हमें एक राज्य, वी आर वन किंगडम, हमें एक राज्य, हमें एक राष्ट्र बनाया, हमें एक राष्ट्र उसने बनाया और याजक भी बनाया। मगर हम इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे, क्योंकि द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स नंबर 5 और 6 में ये बात लिखी, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। हेलो लिसन, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। क्या पृथ्वी के राजाओं का वो हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के राजाओं का वो हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। वह हमसे प्रेम रखता है, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। आमीन। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। आमीन। उसकी महिमा और पराक्रम युगानुयुग हो। आमीन। उसकी महिमा, उसका पराक्रम युगानुयुग हो। आमीन। इट्स अ प्रॉमिस ऑफ योर गॉड। हमें वाचाओं को याद रखना है, वाचाओं को भूलना नहीं है। मैं वापस उसी वचन पे आऊंगा। यस, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर 2, यहां वायदा है। प्रभु ने यह वायदा उस वक्त किया हुआ है, और आज दिन तक वो वायदा हमारे संग है। जो वायदा वहां किया गया है वो वायदा आज भी है। वो वाचा आज भी अटल है। वो वाचा आज भी टलेगी नहीं। वो वाचा आज भी घटेगी नहीं। वो वाचा आज भी एज इट इज आपके लिए है। जो वायदे परमेश्वर ने कर दिए हैं वो कर दिए हैं। परमेश्वर उन्हें इरेज नहीं करेगा फिर से। नहीं, अब लोग ठीक नहीं, हमें इस वाली वायदे को इरेज कर देता। नो, फिर परमेश्वर में और हम में अंतर ही क्या होगा। जी, ये वायदे का परमेश्वर ये कहता है। तब उसने क्या किया? मनुष्य को अपनी समरूपता में अपने जैसे बनाया, हाँ, उत्पन्न किया, उन्हें नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने, यहां पर हम जो देख रहे हैं, परमेश्वर ने आशीष दिया। वहां एक ब्लेसिंग्स उनके ऊपर रिलीज किया, और क्या ब्लेसिंग्स उनको दी कि इस पृथ्वी पर फलो फूलो और पृथ्वी भर में क्या हो जाओ, भर जाओ, पूरी पृथ्वी में भर जाओ। और क्या करो, जो मेन बात है उसमें, और उसको अपने वश में कर लो। आज व्यक्ति उसके वश में नहीं, आज व्यक्ति उसके वश में है, उसको अपने वश में नहीं किया हुआ है। तो प्रॉमिस तो ये था कि उसको अपने वश में कर लो। मगर आज अगर आप देखें अपने इर्द गिर्द पृथ्वी में, तो लोग आज पृथ्वी के वश में, लोग आज एटमॉस्फेयर के वश में, आज लोग पृथ्वी की वस्तुओं के वश में। प्रभु ने तो ये नहीं कहा था, प्रभु ने तो ये कहा था कि उसे अपने वश में कर लो। वायदा तो ये है, प्रभु ने हमें कहा तो ये है कि उसे अपने वश में कर लो। उसके साथ साथ प्रभु ने आपको क्या कहा कि और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी भर के रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। क्या करो? इन पर अधिकार रखो, राज्य करो इन पर। क्योंकि रेवलेशन कह रहा है राज्य करो। तुम्हें याजक और राज्य करने का अधिकार दिया गया है। आप याजक भी हैं और आपको राज्य करने का अधिकार दिया गया है। यह प्रॉमिस है आपके प्रभु का।
हम प्रॉमिस को याद तो देख समझ रहे हैं, मगर उसको अपने लिए घोषणा नहीं करें कि यस आई एम, मैं हूं। इसलिए रेवलेशन इस चीज को क्लियरली कह रहा है कि और मसीह यीशु की ओर से जो विश्वास योग्य है वही विश्वास योग्य है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है वही पहलौठा है। जो मरे हुओं में से जी उठा वही उठा, और कोई नहीं उठा वही जी उठा। वही पहला है जो मरे हुओं में से जी उठा, और पृथ्वी के राजाओं का वही हाकिम है, वही है इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए। जब वो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, आप भी हैं, हम भी हैं। इट्स हिज प्रॉमिस। जब ये वाचा उसके लिए तो ये वाचा मेरे लिए भी है। जब ये प्रॉमिस प्रभु ने की हुई है खुद के लिए, ये प्रॉमिस आपके लिए भी है बिकॉज ऑफ जीसस। क्यों? ऐसा कैसे? क्योंकि आप उसके संग संगीवारिस हैं। आप उस एग्रीमेंट में एज इट इज होते हैं। आप उस बपूती जो बाप का किया हुआ एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के साथ एक होते हैं, क्योंकि पिता ने पुत्र के संग आपको संगी वारिस बनाया हुआ। आप उस एग्रीमेंट में एज इट इज हैं। मगर हम एज इट इज क्यों नहीं रह पाते हैं? अपने स्वभाव के वजह से, उन प्रोमिसेस को याद नहीं करने के वजह से। आप पुत्र के संग आज भी उस वाचा में हैं। पुत्र ने आपको उस वाचा से बाहर नहीं किया हुआ है। पुत्र तो आपको इनवाइट करा, कम टू मी विथ योर ऑल। अपने पूरे हृदय के साथ, अपने पूरे मन के साथ लौटो। परमेश्वर ने आपके लिए वाचा रखा हुआ है। परमेश्वर ने आपके लाइफ के लिए वाचाएं की हुई हैं। बस उन वाचाओं को अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई द प्रॉमिसेस। क्योंकि पृथ्वी के राजाओं का वो हाकिम है। और क्या करता है? यहाँ कॉमा है, उसके बाद वो एक चीज कह रहा है कि तुम्हें, यहाँ बात हो रही है आपकी और हमारी, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे मीन्स रेगुलर, हमेशा के लिए तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ऐसा नहीं कभी कभी अनुग्रह मिले, कभी कभी शांति मिले। उसका वायदा आपके लिए कभी कभी का नहीं है, फॉर एवर एंड एवर। उसके वाचाएं आपके लिए हमेशा के लिए है। उसके प्रोमिसेस, जितने भी प्रोमिसेस हैं वो हमेशा के लिए, क्योंकि उसने कहा तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे कंटिन्यूअसली, रोज, हमेशा मिलती रहे। इट्स हिज प्रॉमिस। वो हमसे प्रेम रखता है। ही लव्स अस। वो हमसे प्रेम रखता है। ही लव्स यू। और उसने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों से हमें क्या किया? छुड़ा लिया है। ये बात मुझे याद होनी चाहिए, ये प्रॉमिस मुझे याद होनी चाहिए, उसकी ये बात याद रहनी चाहिए कि उसने मुझे अपने लहू के द्वारा छुड़ा लिया है। उसकी प्रॉमिस है, उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। बोलिए अपने लिए, उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। आमीन। उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, अपने लहू के द्वारा। ये उसका प्रॉमिस है, उसने छुड़ाया है। ऐसा नहीं कि वो छुड़ाएगा, ऐसा नहीं कि अब वो कल छुड़ाएगा, परसों छुड़ाएगा। उसने छुड़ा लिया है, मगर उसको छुड़ा लिया है जो इस प्रॉमिस को मानता है, जो उसके इस वचन को, उसके वायदों पर यकीन कर रहा, वो छुड़ा लिया गया है। ही इज और सी इज फ्री। वो जो भी भाई बहन इस सभा में है, आज वो फ्री है। आज वो स्वतंत्र हो चुका है। आज वो हर एक बातों से आजाद हो चुका है, हर एक गफलत से आजाद हो चुका है। आज हर एक रोग, तनाव, चिंता, फिक्रों से आजाद हो चुका है, क्योंकि उसने आपको स्वतंत्र कर दिया है। जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वो सचमुच में स्वतंत्र हो जाता है। और तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। ट्रूथ विल सेट यू फ्री। ये उसका वायदा है।
ये मैंने नहीं, प्रभु ने आपसे वायदा किया हुआ है। मैं तो केवल प्रभु के वायदे आपको बता रहा हूँ। मैं केवल उन वायदों को आपको स्मरण दिला रहा हूँ कि देखिए कलाम वायदों से भरा हुआ है। इन वायदों को रोज बोलिए।